नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ तेजू मौर्य। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की घटना है महाराष्ट्र के पुणे की। पुणे में एक एरिया है उबारे नगर। वहाँ पर रंजीत मेला सिंह रहा करते थे। रंजीत मेला सिंह एक बैंक में मैनेजर थे, वो रिटायर हो गए थे। यानी अच्छे खासे परिवार से थे, भरा पूरा परिवार था, अच्छा खासा पैसा था, संपन्न परिवार था। बात है 19 जुलाई 2023 की। रंजीत मेला सिंह अपने एक दोस्त नारायण बाबूराव इंगले से मिलने उनके गांव चिंचवाड़ जाते हैं। नारायण बाबूराव इंगले चिंचवाड़ में पार्वती अपार्टमेंट में रहा करते थे। नारायण बाबूराव इंगले एक कारोबारी थे। उनके पास भी अच्छा खासा पैसा था, भरा पूरा परिवार था, समाज में उठना बैठना था, उनका भी एक रुतबा था। रंजीत मेला सिंह सुबह से ही निकले थे, लेकिन शाम हो जाती है। अब घर वालों को थोड़ी चिंता होने लगती है कि अभी तक लौट कर क्यों नहीं आए। घर वाले रंजीत मेला सिंह को कॉल करते हैं, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आता है। उसके बाद घर वाले नारायण बाबूराव इंगले को फोन करते हैं। नारायण बाबूराव इंगले कहते हैं, मेरे घर से करीब 12:30 बजे के आसपास ही रंजीत मेला सिंह निकल गए थे। अब घर वाले परेशान होते रहते हैं, उनका कुछ पता नहीं चलता। थक हार कर घर वाले चिंचवाड़ के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वो कहते हैं, रंजीत मेला सिंह सुबह अपने दोस्त नारायण बाबूराव इंगले से मिलने उनके घर चिंचवाड़ गए थे। उसके बाद से ही उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। की रिपोर्ट लिखती है और इस केस की छानबीन में जुट जाती है। पुलिस यह फैसला करती है कि वो सबसे पहले नारायण बाबूराव इंगले से फोन पर बात करेगी। पुलिस उन्हें फोन लगाती है और उनसे पूछती है। नारायण बाबूराव इंगले कहते हैं, मेरे घर से करीब 12:30 बजे के आसपास ही रंजीत मेला सिंह निकल गए थे। वही कहानी सुनाते हैं जो घर वालों को सुनाई थी। अब पुलिस को ऐसा लगता है कि वो एक बार घर वालों से बात करे। पुलिस रंजीत मेला सिंह के घर वालों से पूछताछ करती है और उनसे पूछती है, रंजीत मेला सिंह और नारायण बाबूराव इंगले की दोस्ती कब से है? घर वाले कहते हैं, इनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। रंजीत मेला सिंह बैंक में मैनेजर हुआ करते थे। एक लोन के सिलसिले में नारायण बाबूराव इंगले उनसे मिले थे। नारायण बाबूराव इंगले कारोबारी थे। रंजीत मेला सिंह ने उनके कई लोन पास करा दिए थे, सेंक्शन करा दिए थे, जिस वजह से उनकी दोस्ती हो जाती है और उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। अब पुलिस घर वालों से यह पूछती है कि कोई ऐसी बात हो। वाले एक बात बताते हैं। घर वाले कहते हैं, रंजीत मेला सिंह जब रिटायर हुए थे तो उनके पास 30 लाख रुपए थे। उन्होंने 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए नारायण बाबूराव इंगले को दिया था और उनसे कहा था, इसका जो प्रॉफिट हो मुझे देते रहना। लेकिन धीरे धीरे महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं, लेकिन नारायण बाबूराव इंगले उन्हें प्रॉफिट का एक भी रुपया नहीं देते हैं। अब रंजीत मेला सिंह अपना मूलधन मांगते हैं कि मेरे 30 लाख रुपए ही लौटा दो। लेकिन हर बार नारायण बाबूराव इंगले कोई न कोई बहाना बनाते और टाल देते थे इस बात को। धीरे धीरे समय बीतता है, बीतते हैं साल बीतते हैं, लेकिन नारायण बाबूराव इंगले उनके पैसे नहीं लौटाते। इसके बाद रंजीत मेला सिंह नारायण बाबूराव इंगले को बार बार फोन करते उनसे तगादा करने लगे। बात है 19 जुलाई की। नारायण बाबूराव इंगले का फोन आता है और वो कहते हैं, तुम्हारे 30 लाख रुपए मेरे पास हैं, आकर ले जाओ। अब किसी का भी पैसा हो जो इतने सालों से फंसा हो, वो तुरंत अपने पैसे लेने के लिए जाएगा। वही किया रंजीत मेला सिंह ने भी। वो अपने घर से निकले, लेकिन तब से ही उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा। अब पुलिस को भी नारायण बाबूराव इंगले पर शक होता है, क्योंकि पैसों का मामला था। नारायण बाबूराव इंगले उनके पैसे नहीं लौटा रहे थे। पुलिस ये फैसला करती है कि नारायण बाबूराव इंगले के घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उन सबको खंगालेगी। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो देखती है नारायण बाबूराव इंगले के घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं। लेकिन पुलिस हार नहीं मानती। पुलिस ये फैसला करती है कि इस एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनके फुटेज को निकालेगी और उसे मैन्युअली चेक करेगी।
कालीबाड़ी में चिंचवाड़ रोड पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पुलिस उसके फुटेज को निकालती है और उसे मैनुअली चेक करने लगती है। पुलिस उसमें देखती है रंजीत मेला सिंह की कार बहुत तेजी से वहां से गुजरती है। उस समय करीब 3:05 हो रहे हैं। अब पुलिस ये सोचती है नारायण बाबूराव इंगले का घर यहाँ से थोड़ी ही दूर है, लेकिन पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 1 बजे या 100 बजे तक गुजर जाना चाहिए था। अब पुलिस वालों को थोड़ा और भी शक होता है क्योंकि पैसों का भी मामला था और समय में करीब 2.5 घंटे का डिफरेंस था। पुलिस यह फैसला करती है कि वो नारायण बाबूराव इंगले को पुलिस स्टेशन बुलाकर उनसे पूछताछ करेगी। अब पुलिस नारायण बाबूराव इंगले को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उनसे पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस जब उनसे सख्ती से पूछती है तो वो आखिरी में टूट जाते हैं और वो सच बताते हैं। नारायण बाबूराव इंगले कहता है रंजीत मेला सिंह की गुमशुदगी ही नहीं, उसके कत्ल में भी उसका हाथ है। नारायण बाबूराव इंगले बताता है उसने रंजीत मेला सिंह का कत्ल करवा दिया। वो उसने रंजीत मेला सिंह की कत्ल की सुपारी 2 सुपारी किलर को दी थी। उसने पहले ही प्लान कर लिया था कि वो रंजीत मेला सिंह को मरवा देगा। प्लानिंग के तहत उसने रंजीत मेला सिंह को कॉल किया और उसे अपने घर बुलाया। उससे कहा तुम्हारे 30 लाख रुपए मेरे घर पर हैं, आके ले जाओ। रंजीत मेला सिंह उसके घर पहुंचे। इसके बाद उसने सुपारी किलर को कॉल किया, सुपारी किलर वहां पर आए। इसके बाद उन्होंने रंजीत मेला सिंह को पीछे से पकड़ लिया और नारायण बाबूराव इंगले के घर में ही रंजीत मेला सिंह की हत्या कर दी। सुपारी किलर यह श्योर करना चाहते थे कि हत्या हुई है कि नहीं। सुपारी किलर्स ने रंजीत मेला सिंह के ऊपर चाकुओं से वार किया, यानी पहले गला घोटा गया फिर चाकुओं से वार किया गया। इसके बाद सुपारी किलर्स अपने साथ पॉलीथीन बैग्स लाए थे। इसके बाद सुपारी किलर्स लाश को बैग में रखते हैं और रंजीत मेला सिंह की ही कार में लाश को डालते हैं और वहां से चले जाते हैं और एक नदी में लाश को फेंक देते हैं और रंजीत मेला सिंह के मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं और उसे भी फेंक देते हैं। इसके बाद रंजीत मेला सिंह की कार को रायगढ़ ले जाते हैं और वहां पर पार्क करके चले आते हैं। सुपारी किलर्स को ऐसा लग रहा था उन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा है, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से इस केस की जांच की, इस केस में छोटे छोटे क्लू पकड़े और इस केस को सुलझाया, उनकी सराहना करनी होगी। आज की घटना में हमने देखा किस तरह से एक दोस्त दूसरे दोस्त का कत्ल करवा देता है सिर्फ इसलिए कि वो उसका पैसा नहीं लौटाना चाह रहा था। दोस्त का कत्ल कराने के लिए उसने 8 लाख रुपए खर्च कर दिए। बाकी आपको मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।